क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दुखों का असली कारण क्या है? आप कहेंगे बुरा वक्त, खराब रिश्ते या पैसों की तंगी। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। आपका दुख इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके जुड़ाव में है। जब आपके मन में एक विचार आता है तो आप उस विचार को देखते नहीं हैं, बल्कि आप वो विचार बन जाते हैं। अगर मन में डर आया तो आप कहते हैं मैं डरा हुआ हूं। अगर क्रोध आया तो आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं। यहीं से गुलामी शुरू होती है। आप उस नौकर की तरह बन गए हैं जिसे उसका मालिक मन जहां चाहे वहां घसीट कर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कोई ऐसा भी है जो इस डर को, इस गुस्से को और इन बदलती हुई परिस्थितियों को चुपचाप देख रहा है? वो जो देख रहा है वही साक्षी है। साक्षी भाव क्या है? अंडरस्टैंडिंग द विटनेस अष्टावक्र गीता का महान सूत्र है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अर्थात तुम केवल देखने वाले हो, चैतन्य हो और गुणों से परे हो। साक्षी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी युद्ध को ऐसे देखें जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। कल्पना कीजिए, आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। पर्दे पर आग लगी है, क्या आपकी कुर्सी जलती है? पर्दे पर बाढ़ आई है, क्या आप डूबते हैं? नहीं, क्योंकि आप केवल एक दर्शक हैं। ठीक इसी तरह यह दुनिया एक पर्दा है और आपका मन उस पर चलने वाली एक फिल्म। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों के साथ बहने के बजाय किनारे पर बैठकर नदी को बहते हुए देखना। मन की चालाकी और साक्षी का प्रहार। हमारा मन बहुत चालाक है। ये हमें पुरानी यादों के गड्ढे में गिराता है या भविष्य की अनजानी चिंताओं से डराता है। मन चाहता है कि आप कर्ता बने। जब आप कर्ता बनते हैं तो आप अहंकार और तनाव में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो इस विचार को देखने वाली चैतन्य शक्ति हूं, वैसे ही मन की शक्ति आधी रह जाती है। साक्षी भाव वो बिजली है जो गिरते ही अज्ञान के अंधेरे को भस्म कर देती है। जब आप साक्षी होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। क्रोध आएगा लेकिन वो आपको जला नहीं पाएगा। दुख आएगा लेकिन वो आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। एकांत और साक्षी का संबंध। लोग अकेलेपन से क्यों डरते हैं? क्योंकि अकेले में उन्हें अपने ही विचारों का शोर सुनाई देता है। लेकिन एक योगी और एक सफल इंसान के लिए वही एकांत एक प्रयोगशाला बन जाता है। एकांत में ही आप साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं। जब बाहर का शोर शांत होता है तब भीतर का संगीत शुरू होता है। साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति भीड़ में होकर भी अकेला, सॉलिटरी हो सकता है और अकेले होकर भी पूरी कायनात के साथ जुड़ा हो सकता है। ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप दुनिया के थपेड़ों के बीच भी एक शांत द्वीप की तरह अडिग रहते हैं। साक्षी भाव की व्यवहारिक शक्ति, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए। 1 सेकंड के लिए रुकिए और देखिए कि आपके अंदर गुस्से की लहर कैसे उठ रही है। उस लहर को एक वैज्ञानिक की तरह देखिए। जैसे ही आप उसे देखेंगे वो गायब हो जाएगी। यही साक्षी होने का चमत्कार है। जिस चीज को आप होशपूर्वक देख लेते हैं वो अपना प्रभाव खो देती है। साक्षी भाव आपकी कार्य क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा फालतू की सोच में बर्बाद नहीं होती। आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं और जो वर्तमान में है वही विजेता है। जागृति का आह्वान। मेरे दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों पर बंधी मोह और अज्ञान की पट्टी को उतार दें। आप कोई तुच्छ जीव नहीं हैं जो परिस्थितियों के हाथों खिलौना बने रहें। आप उस विराट परमात्मा की अंश हैं जिसकी प्रकृति ही साक्षी होना है। अष्टावक्र की ये महाक्रांति आपके भीतर घटित होने का इंतजार कर रही है। आज से, अभी से खुद को शरीर और मन से अलग देखना शुरू करें। अपनी हर सांस को देखें, अपने हर कदम को देखें और अपनी हर सोच को देखें। जिस दिन आपका देखना गहरा हो जाएगा, उसी दिन आपके दुखों का अंत हो जाएगा। जागो, क्योंकि तुम ही वो प्रकाश हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम ही वो शांति हो जिसके लिए तुम भटक रहे हो। तुम साक्षी हो, अविनाशी, अनंत और अजेय।